हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द मैथ्स, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी सब्जेक्ट। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं फॉर जनवरी 2027, मई 2027 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट, जो क्लास 12th में है और अपने सीए फाउंडेशन जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। इस टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 12th हो गया, अभी तक बिजी थे किसी चीज पे, नाउ दे वांट टू स्टार्ट, बट उन्हें पता ही नहीं प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को पता लगता है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एग्जाम में बैठ जाएंगे, एग्जाम फॉर्म भरना भूल जाते हैं। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। खासकर इस टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं साइंस बैकग्राउंड के हैं, कोई दूसरा और उनका बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, एंड दे वांट टू स्टार्ट, पर उन्हें पता ही नहीं फ्लो क्या होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं कि सीए फाउंडेशन की आपकी जर्नी कैसे होती है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद दिस रोड मैप। मैं आपको पूरे रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके रिजल्ट तक की जर्नी मैं आपके साथ बैठ करके अभी तय करने वाला हूं। सुनिए दोस्तों, सबसे पहले कौन से बच्चे हैं जो सीए फाउंडेशन में अपीयर कर सकते हैं? हु हैज पास क्लास 12th? दोस्तों या तो आपने क्लास 12th आप अपीयर कर चुके हैं और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आप सीए फाउंडेशन का पेपर अपना आप लिख सकते हैं। ठीक है, सुनिए, अब यदि आप कोशिश सोच रहे हैं दोस्तों जनवरी 2027 का अटेम्प्ट देने के लिए, दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है आईसीएआई में जाकर के, जिसकी दोस्तों जनवरी वालों के लिए बच्चों की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2026। कई स्टूडेंट्स ये रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाते हैं, अब उनका दोस्तों अटेम्प्ट लैप्स हो जाता है। आपने पूरी तैयारी कर ली, इतना टाइम है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। दोस्तों ध्यान रखिए 1 सितंबर इज द लास्ट डेट। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अमन सर क्या क्या प्रोसेस है। मैं बहुत ही कम टाइम में पूरी जर्नी गो थ्रू कराऊंगा। इस वीडियो को दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक और अपने हर उस फ्रेंड को शेयर कर दो जो सीए फाउंडेशन जर्नी को शुरू करने वाला है। ठीक है, सुनिए, देखो दोस्तों एग्जाम फॉर्म्स जो होते हैं अलग होते हैं और रजिस्ट्रेशन अलग होता है। आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है, एक वो जर्नी हो गई आपका एक इवेंट। दूसरा, जब आपका जनवरी में एग्जाम आने वाला है तो उसका हर एग्जाम के फॉर्म्स होते हैं, तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है और ये एग्जाम फॉर्म रिलीज होंगे अराउंड नवंबर 2026 के आसपास। जैसे सितंबर का पेपर खत्म होता है, फिर सडनली बीच में एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं। गैस आपको एक लास्ट डेट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम कभी भी भर सकते हो। एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं, एग्जाम फॉर्म आपको भरना रहता है, 10 to 15 डेज का विंडो रहता है। आप वहां पे लेट फीस के साथ भर सकते हो, लेकिन उसका वेट कभी नहीं करना। गैस कुछ करेक्शन आ गया, कुछ गलती होगी तो उसका भी विंडो मिलता है कि आपने कुछ गलत भर दिया, एग्जाम सेंटर गलत सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो गैस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि आप अपने एग्जाम फॉर्म को टाइमली भरें और सही तरीके से भरें। सुनिए, अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है। एडमिट कार्ड तुरंत आपको नहीं मिलता। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड की भी डेट होती है, वो दोस्तों आपको रिलीज होती है आपके एग्जाम के दोस्तों आपके एग्जाम के 1 या 2 हफ्ते पहले। उसके साथ फिर एग्जाम आता है दोस्तों जनवरी में। आज की डेट में पहले इसका रिजल्ट्स बहुत लेट आते थे, लेकिन जिस तरीके से इंप्रूवमेंट चल रहा है विद इन अ मंथ, मिड ऑफ फरवरी मेरा मानना है कि आपका 2027 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या दिस इज द प्रोसेस। अब सुनिए, डेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। हाँ, डेट्स दोस्तों एज पर आईसीएआई अपना चेंज हो सकता है। सुनिए, अब दोस्तों आपके पूरे सीए फाउंडेशन जर्नी में 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है दोस्तों अकाउंट्स। गाइस पहला आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स है, काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाएगा ये। 100 मार्क्स का, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। ये आपका अभी की डेट में सब्जेक्टिव पेपर है, आपको सारे क्वेश्चंस लिख करके सॉल्व करने होते हैं। देन गाइस बिजनेस लॉ, अगेन 3 घंटे का पेपर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों ये आपका एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जो दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूं, योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया विल टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है गाइस, फिर आपका आता है बिजनेस लॉ, ये भी 2 घंटे का पेपर है। गाइस सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना जरूरी होता है और एग्रीगेट आपका 50% स्कोर करना जरूरी होता है। 400 नंबर का पेपर हुआ दोस्तों टोटल, आपको 200 प्लस लाना है एग्रीगेट में और हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 प्लस लाना है। तो गाइस पहली बात आप 40 की तैयारी मत करिए, यू हैव टू फाइट फॉर 80 प्लस, 90 प्लस, 70 प्लस, ऐसी तैयारी करके चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सुनिए, अभी जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा सर कि मेरा ना एडमिट कार्ड में मेरा ना सर आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ अलग है और मेरे 12th में डेट ऑफ बर्थ अलग है। और दोस्तों आधार कार्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ही करवा सकते हो चेंज, दूसरी बार चेंज करवाना इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, 11 12 में डेट ऑफ बर्थ अलग है। गाइस ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, वरना इसकी वजह से स्टूडेंट्स के कई बार मैंने देखा है पूरा एक अटेम्प्ट पूरी तैयारी होने के बाद लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों सुनिए, अब आपका ना एक स्टूडेंट का पोर्टल बनता है, आप जाके स्टूडेंट पोर्टल में चेक करिए आपके प्रॉपर 10th की मार्कशीट है कि नहीं, 12th आपका हो गया तो 12th की मार्कशीट है कि नहीं। गाइस आपके पास प्रॉपर फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए।
कई बार स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं और दोस्तों वहां पे उनकी फोटो नहीं होती, उनके लिए बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि उनको जाकर के अटेस्टेशन कराना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें बहुत परेशान करती हैं। तो गाइस आप आज से ध्यान रखिए, आप यदि अपने अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें प्रॉपर आपके स्टूडेंट पोर्टल में सारी चीजें प्रॉपर अप टू डेट है या नहीं। कोई भी चीज अप टू डेट नहीं होती तो प्रॉपर आपको एक मैसेज आता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। कई स्टूडेंट्स अपना लॉगिन पोर्टल चेक ही नहीं करते, सडनली एग्जाम के 10 दिन पहले चेक करते हैं और पैनिक करते हैं, सर मेरी तो फोटो नहीं आई, सर मेरा एडमिट कार्ड फोटो नहीं आई, सर मेरा साइन नहीं आया, सर क्या करूं सर मैं सर। तो गाइस अगेन मेक श्योर ये सब चीजें गलती आपसे ना हो। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आपके रोड मैप की। यदि आप अब दोस्तों अब वक्त आ चुका है, यदि आप जनवरी 2027 में पेपर लिखने वाले हैं, तो दोस्तों अभी तक यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की, नाउ अब आप और लेट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम द जुलाई ऑनवर्ड्स टू अक्टूबर। आपको किसी भी तरीके से अपने पूरी अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। एक मेरी छोटी सी बात समझिएगा गाइस, मिनिमम सिलेबस आपका फाउंडेशन का 3 to 3.5 मंथ का है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट शुरू करते हैं और पूरा नवंबर दिसंबर तक सिलेबस खत्म करते रहते हैं। इफ यू वांट टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आप यकीन मानिए आपका पास जुलाई है, मिड जुलाई है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको पढ़ाई शुरू करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम, मतलब मैं मैक्सिमम कह रहा हूं ऑन हायर साइड 15 नवंबर को आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। यू शुड टारगेट कि भैया मेरा सिलेबस अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, आप इस पे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। कोशिश करिए जुलाई से अगस्त के महीने में गैस अपने स्ट्रॉन्ग्स, सारे जो टफ टॉपिक्स होते हैं सारे सब्जेक्ट्स वो खत्म करिए। गैस सारे सब्जेक्ट को बेसिक से शुरू करिए, बेसिक मतलब बेसिक से शुरू करिए। आप जब लेट करते हैं तो फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, बहुत पैनिक मोड में पढ़ते हैं। गाइस सारे सब्जेक्ट्स को रेगुलर रोज पढ़ाई करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई सिलेक्टिव स्टडी मत करिए। अभी आपके पास वो टाइम अलाउ करता है कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आता है आपका सितंबर एंड अक्टूबर। अब क्या हुआ, अब आपका जुलाई और अगस्त में जितना सिलेबस खत्म हुआ है गाइस, अब आप उसका ऐड करिए, अपना पहला रिवीजन ऐड करिए। रिवीजन करते वक्त आपको डाउट्स आएंगे दोस्तों, मेक श्योर करिए वो डाउट्स क्लियर हो जाए। गाइस वीक एरियाज आपको पता चल जाएगा मेरे वीक एरियाज हैं, उसे दोस्तों रिजॉल्व करिए। और ये वक्त आ चुका है कि सितंबर वाले बच्चों की जो एमटीपी आरटीपी रिलीज होगी, अब वो आप सॉल्व करने के लिए केपेबल हो जाएंगे, तो उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना ट्रैक करते हैं आगे चीजों को कि धीरे धीरे चीजें बिगड़ने चली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं मान के जाता हूं अक्टूबर के महीने में आपने सिलेबस खत्म कर लिया। देखिए सब बेनिफिट क्या है। अब दोस्तों आपका आया रोड मैप में नवंबर, इंटेंस रिवीजन करो, मतलब इंटेंस रिवीजन मतलब सारे क्वेश्चन करके देखो। ये आपका पावरफुल सेकंड रिवीजन है। मिनिमम वी आर टारगेटिंग 3 to 4 रिवीजन, मिनिमम 3, उससे ज्यादा लेके जाना है हमको। ठीक है, बस स्कोरिंग एरियाज पे फोकस करो। बस दिसंबर में अब आपका फुल टेस्ट पेपर्स का वक्त आ गया। दिसंबर मंथ इज ओनली फॉर, अच्छा नवंबर में टेस्ट पेपर शुरू हो चुके हैं आपके, यहाँ फुल टेस्ट पेपर दीजिए आप, फुल टेस्ट पेपर 4 चैप्टर्स। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए, पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करिए, एंड गाइस जनवरी इज योर अटेम्प्ट। डोंट कीप एनीथिंग फॉर दैट जनवरी गाइस। अब पॉइंट ये है, मैक्सिमम बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नवंबर दिसंबर तक तो सिलेबस ही चलता रहता है। ये गलती आपको नहीं करना है गाइस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी, आपके पास एक बेहतरीन टाइम है, आप इस रोड मैप को फॉलो करिए। मेरी बात मानिए दोस्तों, मत टाइम वेस्ट करिए। यदि आपका ड्रीम क्लियर है, आपके सामने आपका विजन क्लियर है, तो अब आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए सर। गाइस कंसिस्टेंसी टुडे, आउटस्टैंडिंग टुमारो। चलिए दोस्तों बात रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट 30 डेज जो आपका रहेगा, ये आपको रखना है दोस्तों। आपको रिवीजन रखने 3 टाइम्स, 8 से 10 मॉक टेस्ट पेपर लगाने हैं, फॉर्मूला और वीक पॉइंट्स को रिवाइज करना है। गाइस कीवर्ड्स, लॉ में दोस्तों कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डेली कीवर्ड्स रिवाइज करना है। कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं दोस्तों, प्रॉपर्ली स्लीप लीजिए, हेल्दी रखिए अपने आप को। सुनिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला है कि कोई भी नई किताबें मत ऐड करिए। आप जितनी भी किताबों को फॉलो करते हैं गाइस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, आपको उन्हीं किताबों को दोबारा तिबारा करना है। कई बार स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट, अरे सर ये तो पूरा बन रहा है मेरे को, मैं नया क्या करूं, नहीं करना है। वही क्वेश्चंस हैं सब जगह पे, आगे पीछे सब है। आप जिस किताब को पकड़ रहे हैं स्टार्टिंग से, आपको उन्हीं किताबों को प्रॉपर करना है एंड तक। ठीक है सर, ये बात हम ध्यान रखेंगे। गाइस आपको ना प्रॉपर्ली स्लीप लीजिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एकदम एकदम अनस्ट्रक्चर्ड चलते हैं लाइफ में, एंड सडनली दोस्तों आपके लाइफ में ना आपका टाइम टेबल अच्छा नहीं हो सकता। तो मेक श्योर करो जब आप क्लासेस शुरू कर रहे हो, अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना शुरू करो। डिसिप्लिन में लाने के लिए दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग ये 5 to 10 डे स्ट्रगल होंगे, लेकिन कोशिश करो सुबह जल्दी उठते हो, क्लासेस प्रॉपर खत्म करते हो, 5 या शाम को 6 बजे तक अपनी क्लासेस का पूरा टारगेट खत्म करते हो, और शाम का टाइम रिवीजन के लिए रखते हो। ऐसा ना हो जाए सर कि सुबह से लेकर रात तक क्लासेस 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 चल रही, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। गाइस मेक श्योर यू सिट कंसिस्टेंटली, आपने जो टारगेट सेट किया टारगेट्स को अचीव करते हो और आगे रिवीजन के लिए टाइम निकालते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहने के साथ साथ, पॉजिटिव के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है दोस्तों। दिस इज द एंटायर रोड मैप, जो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। गाइस मैं इसी के साथ एक बात बता दूं, मेरा एक नया फ्रेश स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एक नया लाइफ बैच शुरू होने वाला है दोस्तों।
5th ऑफ अगस्त, आज से 1 महीने के बाद एकदम प्योर लाइव बैच रहेगा दोस्तों, पूरा स्टार्टिंग विद जीरो। गाइस डेली का टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा और आपका जैसा टारगेट है मैं अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। इफ यू वांट टू एनरोल, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं अभी से दोस्तों। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स वगैरह के सेशन हम अभी से प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जब तक ये बैच शुरू होगा लाइव, तब तक अपने 1-2 चैप्टर इजी वाले आप खत्म करके रख सकते हो। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू विजिट akclasses.in and if you want to inquiry for this you can call on this number. Guys let's build the foundation stronger. Guys I hope इस वीडियो ने आपको जनवरी 2027 वाले बच्चों के एक अच्छा खासा रोड मैप प्रोवाइड किया होगा। दिस इज योर मैथ्स बड़ी अमन खिड़े गाइस, बाय बाय। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जिसका आपको लग रहा है कि आंसर नहीं मिल पा रहा कहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।